ईपीएस 95 पेंशन पर बड़ी रात की खबर। ईपीएस 95 पेंशन पर लोकसभा से संकेत, क्या बढ़ेगी पेंशन? पेंशन बढ़ोतरी पर नया अपडेट क्या है, इस वीडियो के अंदर जानेंगे। जैसे कि पेंशन दर को आपको बता दें, ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर रात की खबर सामने आ रही है। लोकसभा से पेंशन बढ़ोतरी को लेकर नए संकेत मिल रहे हैं। क्या आपकी जो पेंशन है उसके अंदर बढ़ोतरी होगी? पेंशन बढ़ोतरी पर नया अपडेट क्या है, इस वीडियो के अंदर विस्तार से जानेंगे। वीडियो को दोस्तों पूरा देखें। यानी कि पेंशन दर को यहाँ पर आप देख सकते हैं, ईपीएस 95 पेंशन 7,500 प्लस डीए हो सकती है। पेंशन की तारीख घोषित और पेंशन को लेकर नया नियम 2026 लागू हो चुका है। अगर आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है, कर्मचारी और लंबे समय से ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। सभी पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले अभी अभी 10 मिनट पहले की बड़ी खबर सामने आ रही है। 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट है, ठीक है। और इसी के साथ ही पेंशन धारकों आपको बता दें, 1,000 से 7,500 तक पेंशन बढ़ाने की मांग पर सरकार का बड़ा बयान आया है, ठीक है। तो यानी कि पेंशन धारकों आपकी जो न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 से 7,500 तक बढ़ोतरी हो सकती है। क्या ईपीएस 95 पेंशनर्स को आखिरकार महंगाई के हिसाब से राहत मिलेगी, यानी महंगाई से राहत मिलेगी? लोकसभा में उठा बड़ा सवाल, सरकार ने दिया अहम जवाब, जानिए पूरी जानकारी। यानी कि पेंशन धारकों आप सभी की पेंशन को लेकर बड़ी खबर क्या है और आपकी पेंशन बढ़ोतरी किस तारीख से हो सकती है और पेंशन पर सरकार ने क्या जवाब दिया है, इसको लेकर पूरी अपडेट को विस्तार से जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईपीएस 95 पेंशन पर लेटेस्ट न्यूज। ईपीएस 95 पेंशन यानी ईपीएस 95 पेंशन को लेकर देश भर के पेंशन भोगियों के लिए एक बार फिर से उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। रिटायरमेंट के बाद बेहद कम पेंशन में जीवन यापन कर रहे लाखों बुजुर्गों के लिए यह मुद्दा लंबे समय से चिंता का विषय बना हुआ है, ठीक है। तो यानी कि पेंशन धारकों आप सभी ने बिल्कुल ही सही सुना है। 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों और कर्मचारियों की न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 से बढ़कर 7,500 प्लस डीए हो सकती है। इसी के साथ ही पेंशन धारकों हाल ही में लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार से सीधा सवाल पूछा गया, जिसके बाद इस मुद्दे ने एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा पकड़ ली है, ठीक है। यानी कि पेंशन धारकों आपको बता दें कि पेंशनर्स आपको बता दें बढ़ती महंगाई को देखते हुए पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, ठीक है। वर्तमान स्थिति यानी कि पेंशन धारकों सिर्फ 1,000 पेंशन महीना। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 के तहत अभी न्यूनतम मासिक पेंशन केवल 1,000 प्रति माह है। आज की महंगाई में यह राशि न तो दवाइयों के लिए प्राप्त है और न ही रोजमर्रा की जरूरतों के लिए है, ठीक है। इसी वजह से पेंशनर्स लगातार मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए की जाए। पेंशनर्स की मांग है कि न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 7,500 या फिर 9,000 की जाए, ठीक है। इसी के साथ ही लोकसभा में सरकार ने क्या कहा? लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में श्रम मंत्रालय एवं रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि ईपीएस फंड की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए तुरंत 7,500 पेंशन लागू करना फिलहाल चुनौतीपूर्ण है, ठीक है। हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि पेंशनर्स की मांगों पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पेंशनर्स संगठनों और नेशनल एजुकेशन कमेटी एनएससी के दबाव के बाद सरकार एक मिडल सॉल्यूशन पर विचार कर सकती है और पेंशन के अंदर आपको बता दें बढ़ोतरी पर निर्णय कर सकती है। नए साल के अंदर अनुमानित के अनुसार पेंशन की बढ़ोतरी हो सकती है। प्रस्तावित संभावित प्रस्ताव, न्यूनतम पेंशन 2,500 से 3,000 यानी 2,500 से 3,000 तक बढ़ाई जाए। यह प्रस्तावित जो संभावित प्रस्ताव है।
भविष्य में चरणबद्ध तरीके से और बढ़ोतरी संभव है। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ठीक है। ईपीएस 95 पेंशन अपडेट 2025, यानी बढ़ोतरी की मुख्य वजह, पेंशन बढ़ाने की मांग के पीछे सबसे बड़ी वजह है बढ़ताई, यानी आपको बता दे कि बढ़ती महंगाई, दवाइयों और इलाज का खर्चा बढ़ता हुआ, बुजुर्ग पेंशनर्स की आर्थिक परेशानियां, इसको देखते हुए पेंशनर्स कह रहे हैं कि पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। ईपीएफओ और सरकार की अगली योजना, सरकार अब पेंशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए बड़े डिजिटल बदलाव कर रही है। ईपीएफओ 3.0 प्रोजेक्ट, पेंशन प्रक्रिया होगी ज़्यादा डिजिटल और पारदर्शी। देश के किसी भी बैंक से आप पेंशन निकाल सकते हैं। निकालने की सुविधा, बैंक बदलने का झंझट खत्म होगा। ठीक है। और इसी के साथ ही पेंशनर्स की प्रमुख मांगे, न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए की जाए, यानी पेंशन के साथ महंगाई भत्ता डीए जोड़ा जाए। पेंशनर्स व जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं मिले। छूटे हुए कर्मचारियों को योजना में शामिल किया जाए। ठीक है, ये पेंशनर्स की प्रमुख मांगे हैं। ईपीएस 95 पेंशन हाइक के फायदे, अगर पेंशन बढ़ती है तो देश भर के लगभग 78 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। बुजुर्गों को मिलेगा समाजनक जीवन, महंगाई के बीच आर्थिक राहत भी मिलेगी। फिलहाल ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सरकार ने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन लोकसभा में चर्चा और सरकार के संकेत यह जरूर बताते हैं आने वाले महीनों में इस पर बड़ा फैसला आ सकता है। और इसी के साथ यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक है। इस जानकारी को सही मानने से पहले सरकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर चेक करें।